पूरा दिन तेरा शौहर मजदूरी करता है और कभी ठंडी बोतल पानी लेके इसलिए नहीं पीता कि तुम्हें चैन की रोटियां खिला सके। क्या एक मजदूर का दिल नहीं करता कि वो और ठंडे पानी से प्यास बुझाए? दिल दुखता है दिल। हमने स्टेशनों पे बूढ़े बापों को सूखी रोटी को भिगो के खाते देखा है। हमने अकड़ी हुई रोटियों को एक मजदूर बाप को पानी में गीला करके खाते देखा है। उसे देख के हम सोचते हैं ये किसी परिवार का जिम्मेदार शख्स होगा। हम देखते हैं जब वो ठेली पर सीमेंट की बोरियां रख करके हाथों से खींचने वाले बूढ़े लोग पेट से रुमाल बांध करके जब ठेलियां खींचते हैं तब घर की जिम्मेदारियां याद आती है। मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने शौहर की कमाई की कदर किया करो, इनकी भी इज्जत किया करो। जब ये घर में आया करें इनको मुंह बिगाड़ के ना देखा करो, इनको मुस्कुरा के देखा करो। तुम नहीं जानती हो जब शौहर सुबह को घर से निकलता है कितनी गालियां इसको मिली है, कितने धक्के खा के आया है, कितने लोगों के ताने खाए है ना। सारे लोग जन्नत में जाना चाहते हैं ना? बताओ जाना चाहते हैं कि नहीं? सारे जन्नत में जाना चाहते हो तो महबूब अलैहिस्सलाम का एक फरमान सुन लो। आका फरमाते हैं या तो आलिम बनो, क्या बनो, याद भी रखनी है बातें, या तो आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या इनकी बातें सुनने वाले बन जाओ और या फिर इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। कितनी चीज हो गई है, सुभान अल्लाह, कितनी माशाअल्लाह, याद भी कर रहे हैं साथ में। आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या इनकी बातें सुनने वाले बनो या, सुभान अल्लाह, चारों बातें याद हो गई। आगे फरमाया पांचवा ना बन जाना वरना हलाक कर दिए जाओ। यानी जिंदगी ऐसी ना हो जाए कि इनसे रिश्ते ही खत्म हो जाए, ये जिंदगी ना बने कि इनसे रिश्ते ही खत्म हो जाएं। आलिम बनो, वक्त साथ दे, कुरान सीखो। ना बन सकते हो फिर पढ़ना शुरू कर दो, वो भी ना कर सके इनकी महफिल में बैठना शुरू कर दो। तो कितने ऐसे हैं जिनको घर की जरूरत है दुबई ले गई, किसी को कोयत ले गई, किसी को सऊदिया ले गई, किसी को अदर शहर में ले गई, किसी को दूसरे मुल्क में ले गई। अब ना आलिम बन सकते, न तालिबे इल्म बन सकते, न इनकी महफिलों में बैठ सकते। तो फिर महबूब का दिल देखो कितनी आम कर दी जन्नत। फरमाया बैठना दुबई में कुरान वालों से प्यार करते रहना, रहना दिल्ली में लेकिन कुरान वालों से प्यार करते रहना। यह हमें सबक सिखाया गया, हम इनसे प्यार करते रहें। लेकिन हमने प्यार किया इनसे, हमने इनसे मोहब्बत की? माफ कीजिए, आज तो रीलों का दौर है, आज फैन फॉलोइंग का दौर है। आज कहते हैं मैं फलां का फैन हूं, मैं फलां का दीवाना हूं। किसी की आवाज देख के दीवाने हो गए, किसी का अंदाज देख के दीवाने हो गए। क्या किया अच्छा होता कुरान को रब की किताब समझ के उसके दीवाने हो गए होते, कुरान को रब की किताब समझ के उसके दीवाने हो गए होते। खुदा का वास्ता देख के कहता हूं कुरान से प्यार करो, कुरान वालों से प्यार करो। हमने तौहीन की कुरान वालों की, हमने इनको इज्जतें नहीं दी। क्या ऐसा हमारे माशरे में नहीं होता है कि अगर हाफिज जी आ जाएं तो कह रहा बैठे बैठे खाट पे, हाफिज जी कहां जा रहे हो, बैठे बैठे सुनो। कुरान वाला दिखाई दे जाया करे ना और तुम्हारे पास से गुजरा करे तो उठ के खड़े हो जाया करो, उठ के खड़े हो जाया करो। उसके लिए नहीं क्योंकि उसके चार हाथ पैरे नहीं, इसलिए कि उसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। इसलिए उठा करो कि इसके सीने में रब का कुरान मौजूद है। हमने लोगों को बेबसी की मौत मरते देखा है, बेकसी की मौत मरते देखा है। आप अपने इसी इलाके के अंदर देख लीजिएगा, जब बाप का इंतकाल होता है, बेटा पैसे वाला होता है, मदरसे में आके कहता है 3 बच्चे कुरान के लिए भेज दो। क्या करना है? अब्बा की कब्र पे कुरान खानी करानी है। मैं कहता हूँ इससे बड़ी बेबसी का दिन क्या होगा कि अपना बेटा होते हुए कुरान खानी के लिए दूसरों के मोहताज बन जाया करते हो। और सितम वाला है सितम ये कि कुरान वालों को ला करके 3 दिन कब्रों पे बिठाया जाता है, 500 रुपए दे करके 3 दिन की मेहनत मजदूरी समझ करके रुखसत कर दिया जाता है। खुदा का वास्ता देता हूँ कुरान वालों पे सितम न करना, उनको सताना मत, वरना खुदा की कसम कुरान बजाए रहमत करने के मरने वाले पे लानत करने लग जाया करता। बेशक बेशक बेशक। हमने क्या हिसाब लगा रखा, हम क्या हिसाब लगाए बैठे? बुला लेंगे हाफिज जी को, पढ़वा लेंगे कुरान। सीधी बात बता, जायदाद बढ़ते तू पढ़ेंगे, अब्बा की प्रॉपर्टी लू बख्शवाएंगे, और फिर भी कह रहे हाफिज जी इधर को बैठ जाओ, पायती में बैठा रहा हाफिज जी। खुदा के वास्ते सच्ची बता रहा हूं, कारी साहब आज एक जनाजे में जाना हुआ, तकरीबन अक्सर मिंबर वाले लोग जानते हैं, शानदार हिफ्ज के उस्ताद हैं, अच्छे कारी हैं, कारी इरफान साहब किबला काजीपुरा वाले। आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ, आज उनके वालिद का इंतकाल हुआ। अल्लाह उनकी बेहिसाब मगफिरत फरमाए।
है ना, लोग मुंह देख रहे थे। कोई कह रहा था कमजोर होके मरे, कोई कह रहा आखिर में बीमार चल रहे थे। है मैं भी जनाजे पे खड़ा था, लोग बातें कर रहे थे, मगर मैं सोच रहा था कितना खुश नसीब है, अपने पीछे कुरान वाला बेटा छोड़ के जा रहा है। लोग बातें कर रहे थे, कह रहे आंखें खुली रह गई। कोई कह रहा था कमजोरी ज्यादा है। किसी ने मेरे कान में कहा आखिर में ऑल इंडिया का इलाज चल रहा है, ऑल इंडिया दिल्ली से इलाज चल रहा था, कई बार इनको हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन मैं देख देख के सोच रहा था बाहर जाने वाले तेरा मुकद्दर, तेरा नसीब। कोई ये उम्मीदें लगा के बैठता है कि तीजे में बख्शा जाऊंगा, कोई ये हिसाब लगा के जाता है कि 10वां बख्शवा लेगा, कोई ये हिसाब लगा के मरता है कि 40वें की भीड़ बख्शवाएगी। मगर तू वो खुश नसीब है, अपने पीछे ऐसा बेटा छोड़ के जा रखा है कि तू कब्र में बाद में पहुंचेगा, रोशनी के लिए कुरान पहले आ जाएगा और आके कहेगा फरिश्तों परेशान ना करो, अपने पीछे कुरान वाला छोड़ के आया है। खुदा की कसम दुनिया वालों की मोहब्बत झूठी होती है, रब के कुरान की मोहब्बत सच्ची होती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला, जश्न दस्तार बंदी। वाह वाह वाह। लहद में इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। है ना, माफ कीजिएगा, सुबह उठ के ना रील चेक कर रहा, आंखें खुली नहीं, ढेड़ साफ नहीं हुए, सुबह ही रील चेक कर रहा, कल जो डाली थी कितनी चल गई। एक दिन ऐसी रील चलेगी बेटे कि दुनिया तेरी रील देखेगी और तू देखने के लिए जिंदा ही नहीं होगा। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है हमारे यहाँ। आज ना माफ कीजिएगा, हमारे यहां से लेकर ना तावीजों की सैकड़ों दुकानें रामपुर दराए तक लग गई हैं। हाँ, सैकड़ों दुकानें तावीजों की लगी पड़ी हैं। सिर में दर्द है तो हमारी माँ बहनें बैठी हैं, अल्लाह इन्हें अकल सलीम अता करे। है कह रही है 3 दिन से जा ही ना रहा, लग रहा किसी ने कुछ करवा दिया। हाँ, 3 दिन से सिर में दर्द न जा रहा, कह रही किसी ने करवा दिया। गोदी वाले मियाँ को दिखाऊंगी, सिरसमा वाले मियाँ को दिखाऊंगी, अठठ वालों को दिखाऊंगी, फलाने ढिमाके वाले को दिखाऊंगी, किसी को भी दिखा ले, जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा तुझे सुकून नहीं मिलेगा। हाँ भाई, जा रही है। और अल्लाह माफ करे, एक हमारे दोस्त एक दिन रस्सी और खीर लेके जा रहे, मैंने कहा यार हैं गोदी को, मैं बोला कहाँ जा रहे हो ये लेके, कह रहे भैंस दूध दे रही है सही सा ना है, तो मियाँ को चढ़ा के आऊं। हाँ? सही बता रहा हूं, सुने जरा, निकले इस जहालत से। अल्लाह ने हर मर्ज का इलाज बना के हमें कुरान अता किया है। और जाके ना बैठ गई, और मियाँ भी पूरा मक्कार, कम तो नहीं है, देखते ही कह रहा हो सही हुआ जल्दी आ गई। और 3 दिन रुक जाती ना तो ब्रेन हेमरेज हो सकता था। उसके खुद का दिमाग काम नहीं कर रहा, वो उसका हेमरेज ठीक कर रहा। तो हम चले जा रहे बैठ जा रहे हैं? गोली खा के ऐसी थोड़ी ही। आप अंदाजा लगाइए, जो बहू अपनी सास को 10 रुपए की दवा के लिए पैसे नहीं दे सकती ना, वो मियाँ को जाके सीधे 50 रुपए दे के आ रही है। ये बदमाशी नहीं है। जिस बेटे से बाप ये कहे बेटे खांसी हो रही है, पिछले साल का सिरप रखा है, सर्दी आ गई है बेटे ये मैंने छुपा के रखा था, बेटे ये कागज है मैंने फाड़ लिया था, ये वाला सिरप बड़ा काम आया था, बेटे ये वाली खांसी की सिरप ला दे। अगर इसको देख करके जब बेटे की तेवरी चढ़ती है ना और बाप कांपने लगता है, थर-थर कांपता है, लोग पूछते हैं कयामत कब आएगी। मैं कहता हूं अगर बेटा बाप को देख के डरने लग जाए तो पूछने की जरूरत नहीं है, समझ ले कयामत दरवाजे पे आके खड़ी होगी। बेशक बेशक। यही बेटा 10 रुपए दे देना तो बीवी डायरेक्ट कह रही क्यों देखा हो जी, हराम के पैसे, और खुद बटुआ लेके जा रही है, मियाँ कितने दे दो। मियाँ कह रहा सिर में दर्द रहता, कह रही हाँ हाँ। मियाँ ने कुछ बीमारियां खास जो औरतों की होती हैं याद कर ली, हकीम साहब बैठे हमारे बड़े तजर्बाकार हकीम, अल्लाह ने शिफा भी दी है हाथ में, है ना, बैठे हुए पूछो इनसे। औरतों के कुछ मर्ज कॉमन होते हैं, सर का दर्द, पिंडलियों की ऐठन, कमर का दर्द, हाथों में ऐठन, ये कॉमन बात है। चलते फिरते कभी कभी चक्कर आ जाना कॉमन बात है। मियाँ सारी याद करके बैठा, कह रहा बैठो जरा, बहुत बड़ा साया लग रहा। बिल्कुल ऐसे ही करते हैं लोग, ऐसे ही करते क्या मियाँ बताइयो, सुनो जरा सुनो, अल्लाह करे ये जिहालत का जनाजा निकल जाए। हाँ कह रहा कि सुनो
जल्दी आ गई, असर बहुत तगड़ा हुआ, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है, 3 बार गुड़िया में सुई लगी है। मौलाना कह रहा 3 बार लगी है, करीब क्या हुआ? कहीं सर में दर्द रहता कि हाँ, कभी कभी यहाँ भी दर्द होता होगा कि हाँ, पट्टे ऐंठते हैं कि बिल्कुल, हाथों में ऐठन रहती होगी, मियाँ सही कह रहे हो, पिंडलियां भी ऐंठती हैं कि हाँ हाँ, तलवों में दर्द रहता, मियाँ बिल्कुल सच्ची बात है, कभी कभी चक्कर आ जाता कि बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि तुम्हें कराया हुआ। मियाँ उतरेगा कैसे? तो मियाँ कह रहा कोशिश करूंगा, है बहुत कर रहा, कह रहे ना पहले जिंदा बकरा ला के दे, ये मियाँ खागा, दंदनागा, फिर ये जिन उतारेगा। सोचो यार हमारी कौम कहां होनी चाहिए थी, कहां गई? कह रहा कि उतार दूंगा, 1100 रुपए देने पड़ेंगे। ले भैया, वो उससे पूछ जो बेचारा पूरा दिन तेरा शोहर मजदूरी करता है और कभी ठंडी बोतल पानी लेके इसलिए नहीं पीता कि तुम्हें चैन की रोटियां खिला सके। क्या एक मजदूर का दिल नहीं करता कि वो बिस्लेरी ले और ठंडे पानी से प्यास बुझाए? दिल दुखता है दिल। हमने स्टेशनों पे बूढ़े बापों को सूखी रोटी को भिगो के खाते देखा है, हमने अकड़ी हुई रोटियों को एक मजदूर बाप को पानी में गीला करके खाते देखा है। उसे देख के हम सोचते हैं ये किसी परिवार का जिम्मेदार शख्स होगा। हम देखते हैं जब वो ठेली पर सीमेंट की बोरियां रख करके हाथों से खींचने वाले बूढ़े लोग पेट से रुमाल बांध करके जब ठेलियां खींचते हैं, तब घर की जिम्मेदारियां याद आती है। मेरी बेटी, मेरी बहनों, तुम्हें खुदा का वास्ता दे के कहता हूं, अपने शोहर की कमाई की कदर किया करो, इनकी भी इज्जत किया करो। जब ये घर में आया करें, इनको मुंह बिगाड़ के ना देखा करो, इनको मुस्कुरा के देखा करो। तुम नहीं जानती हो जब शोहर सुबह को घर से निकलता है कितनी गालियां इसको मिली है, कितने धक्के खा के आया है, कितने लोगों के ताने खाए हैं, कितने लोगों ने जलील किया है। तब जाके ये शाम तक 250-300 रुपए लेके लौटा के लोगों की गालियां सताती रखी, लोगों के ताने रुलाते रखे, लेकिन एक ख्याल ही से गुदगुदाता रखा, घर जाऊंगा बीवी मुस्कुरा के देखेगी, सारी थकन उतर जाएगी। लेकिन हाँ, इसे क्या पता था ये किस्मत का मारा, जब घर में कदम रखेगा बीवी का बिगड़ा चेहरा दिखाई देगा, तल्ख आवाजें सुनाई देंगी। जैसे घर में कदम रखा है दुखों में इजाफा हो जाता है। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हो, तीजे मरने के बहुत बाद होने के 40वां बहुत बाद होगा, वो तुम्हें खुदा का वास्ता जब शोहर थक के आया करे मुस्कुरा के देख लिया करो। आका फरमाते हैं जब मियाँ बीवी एक दूसरे को मुस्कुरा के देखते हैं, अल्लाह दोनों को जन्नती बना दिया करता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला। तवज्जो है सारे लोगों की। मैं बहन बेटियों से कहना चाहूंगा, इसकी दौलत को आग ना लगा, बहुत मेहनत से कमा के लाता है, खून पसीना एक करके लाता है। कितनी बार सूरज की धूप में जला है ये, तब जाकर के इसने चंद सिक्के इकट्ठे किए। और तूने जाके एक ढोंगी के चक्कर में आके उसने कह दिया कराया हुआ तगड़ा है, तूने 1100 रुपए यूं निकाल के दे दिए कि तूने थूक से सोना बनाया हो। शर्म कर। और हमारे हालात देखो, वो भी क्या कह रहा, बता मैं कराया किसी दूर के ना है, मगर बताऊंगा नहीं। हाँ हजरत बताऊंगा नहीं। अब वो कह रही कुछ तो बता दो मियाँ, कुछ तो बता दो, लोग 100 रुपए और बचे ले लो, कुछ तो बता दो। कह रहे आज बस इतना समझ लो, आंखें छोटी हैं, थोड़ा रंग जो है ना सांवला सा, हर परिवार में एक न एक औरत ऐसी निकल आएगी। जाओ अभी खर्चा एक आध ना एक आध ऐसी निकली आगे, कह रही हाय ये तो मेरी दुश्मन मेरी दुरानी निकली, लगवा दी आग इसने। बोलो लगी कि नहीं? आग लग गई, और अब ये आग आखिरी सांस तक नहीं बुझने वाली है, नहीं बुझेगी ये। कह रही हाय मेरी नंद है ये तो, अब नंद गई है तो कह रही भावा जी निकली मेरी। अब फिर वो कह रही है ना इनके हाथ का पानी ना पीऊंगी, कोई कुछ करके ना दे दे, मियाँ ने बताया। मैं कहता हूँ ऐसे मियाँ को पकड़ के लाके ना वो लठ मारो, कौम तबाही से बच जाए। बिल्कुल सही मशवरा दे रहे हैं आप, बिल्कुल सही। हाँ भाई, आपसे कहना चाहता हूं सीधी बात, आज सबको तीसरी चौथी औरत को सबको करवा ही है, हमें करने वाले दिखाई नहीं देते, बताने वाले बहुत मिल जाए। कह रहे आप गुड़िया में सुई चुभ हुई है, चल तू निकाल दे, कहां है? तूने 3 सुइयां तो देख ली, ये बता दे है कहां वो सुई? कह रहा ये नहीं बताऊंगा भाई। तो कंडीशन देखें हम कहां के खड़े हो गए, क्या पहले भी ऐसे होता था? नहीं,
न पहले ये दुख थे न ये जहन थे, न पहले। आज आज 1 बीघे में क्या क्विंटल गेहूं हो रहा है भैया, जल्दी से बता दो। 3.5। अच्छी फसल है तो 4 तक हो रहा है कि नहीं है भैया? घर के गांव की जमीन की बता दो यार तू। 4 तक तो हो ही जा ना, 4 तक हो जाती है, लेकिन 4 क्विंटल अली ही करूं तेरे नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद सलाम की डालियां निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम ही अहले बस्ती को, सरदार नगर के तमाम जिंदा दिल मुसलमानों को, कि जिनकी बस्ती में अल्लाह ने एक ऐसा इदारा अता कर दिया है कि जिस इदारे ने आपको तोहफे के तौर पे एक हाफिज कुरान अता कर दिया है। अल्लाह करीम इस इदारे को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियां अता फरमाए और इस बार एक हाफिज कुरान बना है। खुदा करे आपकी मोहब्बत में शामिल रहें और हज़रत हाफिज कारी सरफराज अहमद साहब क़िबला की मेहनतें शामिल रहें। आज एक हाफिज बना है, आने वाले दौर में इंशाअल्लाह कई हाफिज बनेंगे। बोलें इंशाअल्लाह, जोर से बोलो इंशाअल्लाह। हाँ जी, और हम लोग इसी तरह से साथ खड़े रहेंगे। अभी आपने देखा नकीब अहले सुन्नत नाशिर मसलक के आला हज़रत हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी यूसुफ रज़ा संभली साहिब क़िबला, जो हमारे मुल्क के सबसे बड़े मिंबर के नकीब भी हैं और बरेली शरीफ की बहुत करीब भी हैं। आज वो हमारे जलसे के मेहमान बने हैं। मौला करीम इनको उम्र खिज़र अता फरमाए, सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी नसीब फरमाए। उनसे पहले मदाह खैरुल अनाम शायर अहले सुन्नत जनाब हाजी गुलाम रब्बानी साहब क़िबला बहुत खूबसूरत नात पढ़ते हैं, मगर नात उन्हीं को खूबसूरत लगती है जो सुनते भी खूबसूरत तरीके से हैं। यकीन करें मेरा नात से ऐसा रिश्ता है, अगर कोई हुजूर की नात पूरी रात भी पढ़े ना तो मैं पूरी रात सुनने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि नात बंदे को हुजूर के करीब कर देती है। मगर नात को नात के तरीके से पढ़ना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। इन्होंने माशाअल्लाह पढ़ने का हक अदा किया है, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। इससे पहले जो इन्होंने शुरू में कलाम पढ़ा था, है ना, रब के महबूब पर दुरूद व सलाम, उस बहुत खूब पर दुरूद व सलाम, इतना अच्छा पढ़ रहे थे। मेरा जी तो ये चाह रहा था मैं आके यहाँ बैठ के सुन लूँ, लेकिन मैं फिर भी सुनता रहा। बहुत अच्छा पढ़ा, अल्लाह इनको खूब तरक्कियाँ और बरकतें अता फरमाए। उनसे पहले आपने देखा खतीबुल हिंद नाशिर मसलक के आला हज़रत मुस्लिह कौम व मिल्लत, नब्बाज़ कौम व मिल्लत, हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना अशफाक साहिब क़िबला। बड़ी खूबसूरत और नसीहत आमेज़ गुफ्तगू रही। अल्लाह करीम हम सबको हज़रत की गुफ्तगू पे अमल की तौफीक अता फरमाए। नाराज़ तो नहीं है ना आप लोग? मिंबर रसूल पर जितने चेहरे हैं वो सारे ही मोतबर मोहतरम चेहरे हैं। शुक्र है आज हमारे मिंबर पे हर तरह का चेहरा है, हाफिज भी हैं, कारी भी हैं, आलिम भी हैं, फाजिल भी हैं और साथ में हकीम भी बैठे हुए हैं। हाँ है ना भाई, माहिर हकीम। मैंने हकीम कह दिया काफी है, मैं माहिर ना भी लगा था, मैं हकीम कह रहा हूँ तो हकीम ही होंगे माशाल्लाह। हमारे कारी गुलाम नबी साहब क़िबला हमारे गाँव के, इसलिए मुझे लुकमा दे रहे हैं, है ना। तो सब बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। अभी आपने देखा उलमाए अहले सुन्नत के हाथों से हाफिज कुरान, क्या नाम, हाफिज शमीम साहब के सर पे ताजे फरागत रखा गया। यकीन करें जब ऐसी मंजिलें आती हैं
और जब किसी के सर पे ताजे फरागत रखा जाता है तो कोई भी अहले दिल बंदा ऐसा नहीं होता जिसका जी ये नहीं चाहता कि इसकी जगह पे काश मेरा बेटा भी बैठा होता। अगर नहीं चाहता है ऐसा दिल तो फिर बंदों को अपने लुक्मे चेक करने चाहिए कि हराम के खा के बैठे कि हलाल के खा के बैठे। बंदा लुक्मे हलाल के खाता है तो सीने में अल्लाह कुरान की मोहब्बत पैदा फरमा दिया करता है। अल्लाह इनकी नस्लों में बरकत अता फरमाए। आपने देखा फिर हमारे कारी साहब क़िबला ने 11,000 का ऐलान किया तो मैं देख रहा था कोई उठा ही नहीं। इससे पहले कि कोई फोड़ा निकले और हमें 51,000 का ऑपरेशन कराना पड़े, ये 11,000 दे के 51,000 बचा लो। ये अलमिया नहीं है, ये अफसोस की बात नहीं है, ये सोच का मकाम है। डॉक्टर अगर ये कह देना कि 1.5 लाख रुपए लगेंगे थोड़ा ठीक हो जाएगा तो 1,51,000 दे के कहता टांग सीधी रह जा, 1,000 फालतू ले लो। इससे पहले कि कोई फोड़ा निकले 11,000 दे के अल्लाह से उस मुसीबत से पनाह मांग ली जाए। इसमें कोई गलत बात है नहीं ना। तो हम कभी कभी ये सोचते हैं कि नहीं पैसा ही सब कुछ है, बचा लो रख लो। तो याद रखना न दौलत मेरी है न तेरी है। बहुत प्यारी बात है, क्या कहने। हमसे पहले भी पैसे वाले आए, हमारे बाद भी आएंगे। आप खुद भी अंदाजा लगाइए, हम जिस मकान में रहते हैं ना, आज उस मकान में अगर हम मालिक हैं तो हमारे नाम की प्लेट है। हमसे पहले हमारे बाप के नाम की प्लेट थी, उनसे पहले उनके बाप के नाम की प्लेट थी, उनसे पहले वो मकान उनके वालिद का था। मकान कब्र में हमें भी नहीं लेके जाना। मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं, अभी मिंबर वाले बस दुआएं दे दें। लेके जाएगा कोई मकान साथ में? भाई बोले लेके जाएगा। कोई मरने वाला देखा है तुमने कि जिसको मरने के बाद सोने का हार औलाद ने पहना के कब्र में पहुंचाया? बोलो, पीछे वालों ने देखा है? नहीं ना। किसी की कब्र में सोने की ईंटें लगी हो तो फिर हराम हलाल की तमीज किए बगैर बंदा इकट्ठा क्यों कर रहा है? मेरा इंतकाल हो जाए तो मेरी औलाद कहे कि मेरे अब्बा की बख्शिश की दुआ कर दे। आपका इंतकाल हो जाए, आपकी औलाद कहे कि बख्शिश की दुआ करें। मरने वाला फिक्र क्यों नहीं करता है? गारंटी है कोई कि हमारी औलाद हमारी कब्र पे आके हमारी बख्शिश के लिए कुरान खानी कराएगी? ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं और ये भी जानते हैं कि 40 में से ज्यादा कोई किसी को याद रखने तैयार नहीं है। ये याद रखिएगा, 40 में से ज्यादा कोई किसी को याद रखने के लिए तैयार नहीं है। और बेवकूफ हैं वो लोग जो बहुत ज्यादा दौलत पीछे छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े पैसे वालों की औलाद तो दफन में भी कब्र तक नहीं आया करती है। बेशक जनाजे ऐसे देख लिए कि जिन जनाजों के ऊपर ना बेटा फोन करके कहता है जी मैं एसी में बैठा हूं। अभी अरबों खरबों का मालिक पिछले साल इंतकाल कर गया था। अरबों खरबों का मालिक कारी यूसुफ साहब, 3 दिन बॉडी उसकी हॉस्पिटल में रखी रही। कितने दिन? 3 दिन। हॉस्पिटल के मैनेजर ने अपना बयान दिया और उसने कहा 3 दिन से ये बॉडी इनकी रखी हुई है। ये अरबों खरबों के मालिक है, इनके बेटे इसलिए नहीं आ रहे हैं कि उनको एसी से बाहर निकलना पड़ेगा। ये दुनिया इतनी बड़ी बेवफा है कि बेटे एसी से निकलने को तैयार नहीं बाप का जनाजा लाने के लिए। और आज हम सोचते हैं कि नहीं 2 रुपए मदरसे को देंगे तो कम हो जाएंगे। याद रखिएगा, तिजारत वही कामयाब है जो अल्लाह से की जाती है। तिजारत वही कामयाब है जो अल्लाह से की जाती है। और याद रखिए, वो पैसा जो खर्च कर दिया जाता है, वो खर्च जो मैं अपने ऊपर खर्च करूं ना, अपना पैसा, वो खर्च नहीं होता है, वो काम में नहीं आता, वो बर्बाद होता है। और वो पैसा जो हम दीन में लगाते हैं वही पैसा काम आया करता है। ये याद रखिएगा। 11,000 का सवाल कारी यूसुफ ने किया था। उम्मीद कर सकता हूं है कोई जो बंदा उठ के बगदाद वाले की निस्बत से 11,000 का पहला ऐलान कर दे। है भाई कोई ऐसा नौजवान बुजुर्ग बूढ़ा 11,000 का ऐलान वाला? मैं देख रहा हूं आपके चेहरे। किसको बगदाद वाला तैयार करता है अपने नाम से 11,000 देने के लिए? 2 लोग मिलकर 11 दे दें ताकि गिनती पूरी हो जाए 11 की। क्या मैं ये कह दूं कि तकरीर तभी करूंगा जब 11,000 दे दोगे?
बच्चे वाले बच्चे बच्चे बैठे हैं यहाँ के। हमारे यहाँ के तो जवान भी काफी दिलदार होते हैं। है भाई कोई बंदा ये 11 की गिनती पूरी कर ले, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था। कारी साहब बार बार कह रहे थे, लड़के के नाना ने 1100 रुपए दिए थे माशाल्लाह। वालिद साहब कौन है बच्चे? आप ही 11,000 पूरे कर दें, आपने 5,051 किए थे। हाँ आगे नहीं बढ़ेंगे, ये याद रखिएगा। और उम्मीद है भरे समंदर सूखते नहीं, देने वाले कभी चूकते नहीं है। होगा कोई ना कोई इंतजाम इंशाल्लाह। जेब में ना हो तो लिखा दें, कोई मसला नहीं है। कल आप दे देंगे, परसों आप दे देंगे, हाँ इंशाल्लाह। ये 11वीं की निस्बत की बोली है, खाली नहीं जाएगी इंशाल्लाह, है ना। लिखा सकते हैं अगर कैश ना हो तो। है? हाँ ये क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। है कोई नीचे से कोई नारा लगाया? क्या बात है, एक कलंदर सब पे भारी पड़ गया तुम पे है। मैं नारा लगाता हूं, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। जिनके हाथ किराए के हैं वो बिल्कुल ना उठाएं। हाथ उन्हीं के उठते हैं जो हलाल कामों में ज्यादा रहते हैं, वो उठाए जो ये समझते हैं हमने अच्छे काम जिंदगी में किए। बोले जरा इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। सारे उठ गए, अब क्या अपनी बुराई कोई नहीं चाहता। देख रहे मौलाना यूसुफ साहब, आपके ससुराल का मामला है ना, बहुत अच्छे लोग हैं। इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह, सलामत रहे। याद रखें ये जो इन्होंने 11,000 दिए ना, ये 11,000 कुछ भी नहीं है जो मदरसे ने इनके बेटे को दे दिया। ये कुछ भी नहीं है जो मदरसे ने इनके बेटे को बना दिया है। और चैलेंज है मेरा, जिसे अपनी दौलत पे नाज हो, जिसे अपने रुतबे पे नाज हो, जिसने अपने मनसब और ओहदे पे नाज हो, तेरी बात नहीं करता, पूरी दुनिया की डिग्रियां उठा के ला। मैं मदरसे से कुरान वाले की जूतियां उठा के लाता हूं। मैं एक कुरान वाले की जूती उठा के लाता हूं और ला के रख तराजू के पल्ले में। खुदा की कसम, दुनिया की सारी दौलत कम पड़ जाएगी, कुरान वाले की जूतियां भारी पड़ जाएंगी। इतना बड़ा एहसान अल्लाह ने इनके बेटे को कुरान देकर के कर दिया। आज हम लोग ना ये कहते हैं जी क्या करेंगे, 5,000 ही तो मिलेंगे, इमाम साहब बन जाएगा और क्या करेगा। यही सोच है ना हमारी। सुने और कान खोल के सुने। हमने ना कुरान को ये समझ रखा, कुरान सिर्फ मैयतों के लिए, कुरान सिर्फ जिन उतारने के लिए। मैं कहता हूं एक बेटा जरूर हाफिज बना लो, क्योंकि घर में एक कुरान का पौधा लग जाए तो पूरे घर को उसका साया महसूस होता है, पूरे घर को उसकी ठंडक महसूस होती है। एक कुरान का पौधा घर के अंदर लग जाए तो, वरना आप नहीं देखते हो 4 दिन यहां रह रहा, 4 दिन सऊदी में रह के ना आके ना यूं टांगे फैला के खड़ा हो गया। क्यों? कहना असल दीन तो सऊदी में ही है भाई, वहां लोग ऐसे नमाज पढ़ते हैं। जिस घर में एक कुरान वाला होता है उस घर में कभी वहाबियत का साया भी नहीं पड़ा करता है। इसलिए घर के अंदर एक कुरान वाला होना भी जरूरी है। और जब एक कुरान वाला होता है ना, अब उसका अंदाजा लगाइए, बाप की दाढ़ी ना हो, बेटा हाफिज हो जाए ना तो दाढ़ी रख लेता है। क्यों रख ली? लोग हाफिज जी का अब्बा कहते हैं ना तो शर्म आती है। बेटा कुरान वाला है, बाप की दाढ़ी नहीं, फिर वो दाढ़ी रख लेता। लोग कहते हैं जब से बेटा हाफिज हुआ है बाप ने दाढ़ी रख ली। मैं कहता हूं नहीं, ये कुरान का मौजूदा है। जब से घर में कुरान आया कि मुस्तफा की सुन्नतें आना शुरू हो गई हैं। इसलिए एक बेटा कुरान वाला जरूर होना चाहिए। कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं मर के? हाथ उठा लें भाई। सारी जन्नत में जाना चाहते हैं ना? अल्लाह सबको जन्नती बना दे। जितनों ने हाथ उठाए अल्लाह सबको हुजूर के सदके में जन्नती बना दे। है ना? ये बात बिल्कुल सही है। कारी यूसुफ साहब के बिला ने बात कही।
कहा कि हम लोग इतना बोले कि बोलने के लायक ही नहीं रह गए। कल सुबह से लेकर फजर तक 3 तकरीरें की, सीधे नहीं हो पाए कि फिर यहाँ को आ गए, मगर सुकून है कि अल्लाह दीन का काम ले रहा है, कट रही है। और अल्लाह करे इसी राह में भटकते भटकते मौत आ जाए। आमीन आमीन। हम तो अक्सर कहते हैं उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मरना तो है ही ना, काश मौत आए फरिश्ते कलम बंद करें, क्यों मरा कि हुजूर की महफिल में जा रहा था या हुजूर की महफिल से आ रहा था। आखिरी अमल यह होगा ना, तो फिर जानते हो, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। अगर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है।